तो कहाँ तक हो गया था? यहाँ से 50वें पृष्ठ में यहाँ तो चल गया। यदि पुनरअहम शब्देन अहंकार विवक्षा तदा तो बाध सामानाधिकरण्यम, ये तो हुआ था। तो बाध सामानाधिकरण्य से अहम आत्मा में, अहम में अहंकार भी आए, जो अहंकार को भी लेंगे वाच्यार्थ का, तो अहम आत्मा में अहम को छोड़ करके आत्मा को ही लेना, बाध सामानाधिकरण्य। और सामानाधिकरण्य भी 4 प्रकार के होते हैं। बाध, ऐक्य, अध्यास और विशेषण विशिष्य भाव। 4 प्रकार के सामानाधिकरण्य होते हैं। यहाँ पर कौन सा सामानाधिकरण्य लेना? बाध सामानाधिकरण्य लेना है। बाधाध्यास विशेषणैक्य विषयम नाम्नश्चतुर्धा मतम। स्वराज्य सिद्धि में इसको संग्रह करके दिए हैं कि 4 प्रकार के सामानाधिकरण्य होते हैं। एकता का प्रतिपादन होता है। बाध, अध्यास, विशेषण और ऐक्य, 4 प्रकार के सामानाधिकरण्य होते हैं। तो यहाँ पर तो बाध सामानाधिकरण्य है। बाध जैसे बताए थे कल, सर्वम ब्रह्म मतलब सर्वम नास्ति ब्रह्म। जैसे अहम आत्मा मतलब अहम को छोड़ के, अहंकार को छोड़ के आत्मा मात्र में ही है। अहम ही आत्मा है, स्वरूपो हम आत्मा। तो उसके लिए कह रहे स्वामी जी कल मोक्ष और बाध समानाधिकरण बोल रहे थे। आज अध्यास मतलब अध्यास और मोक्ष समान है। 4 प्रकार के सामानाधिकरण्य है। 4 में से ये तो एक दिखा दिया अभी, अध्यास सामानाधिकरण्य को। ठीक है। और क्या है? बाध सामान, नहीं, ये बाध सामानाधिकरण्य दिखाया अभी आपको। और अध्यास सामानाधिकरण्य जैसे मनो ब्रह्म इति उपासित। वास्तव में मन ब्रह्म है? नहीं है। फिर भी प्रणाम गुरु जी। 4 अधिकरण, सामान्य अधिकरण क्या क्या बोले? बाध, मुख्य और क्या? नहीं, बाध, अध्यास और बाध, अध्यास, आगे क्या क्या और बताए थे? ऐक्य और विशेषण। वही ऐक्य में मुख्य को भी ले सकते हैं। ऐक्य यानी मुख्य। तो 4 प्रकार के सामानाधिकरण है। बाध, आगे अध्यास, विशेषण और ऐक्य, ये 4 हो गए। ऐक्य में मुख्य सामानाधिकरण को भी ले लें, एक ही है, अलग अलग नाम से। जैसे बाध सामानाधिकरण्य का उदाहरण हो गया सर्वम ब्रह्म, ऐसे। तो सर्वम सभी अंश का, सर्व का बाध होगा और ब्रह्म। इसी प्रकार अध्यास में मनो ब्रह्म इति उपासित। मन में किसकी दृष्टि रखते हैं? ब्रह्म की दृष्टि रखते हैं, ब्रह्म की उपासना करते हैं। तो वास्तव में वो तो अध्यास है, मन तो ब्रह्म नहीं है। तो अध्यास, मनो ब्रह्म इति, मनो ब्रह्म इति उपासित। मन को ब्रह्म कहें, ऐसे ब्रह्म रूप से कहें, यानी ब्रह्म रूप से उपासना करें। ये हो जाएगा अध्यास सामानाधिकरण्य। और ऐक्य सामानाधिकरण्य जैसे तत्त्वमसि, ये हो जाएगा सामान्य तत्त्वमसि, दोनों एक ही है। और विशेषण विशेष्य सामानाधिकरण्य होगा नीलघटः, नीलोत्पलम, ये सभी। एक है विशेषण और एक है
विशेष्य विशेषकर दोनों। नील घटः, इसमें थोड़ा सा और समझ लीजिए। नीलो घटः कि नीलम उत्पलम, ये दोनों समानाधिकरण्य है। एक समानाधिकरण्य यानी एकत्व। थोड़ा सा इसमें सूक्ष्मता से देखो, ऐसे विचार करो कि नीलम उत्पलम, जो नील है वह उत्पल है। दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? नीलम एक ही। नीलम उत्पलम एक है कि अलग? एक है। एक वस्तु में ही है तो एक ही होगा। एक ही वस्तु में है तो एक कैसे होगा? देखो यहाँ समानाधिकरण्य का कथन कर रहे हैं, यानी एक का कथन कर रहे हैं। तो किस प्रकार से इसको एक समझना, देखिए। नील तो एक गुण है और उत्पल क्या है? द्रव्य है। उत्पल एक द्रव्य है और नील एक गुण है, रूप है ना, नील रूप है। कि रक्तम उत्पलम, रक्त लाल ले लो, उत्पल पद्म फूल द्रव्य है। एक द्रव्य है और एक गुण है। दोनों कभी द्रव्य और गुण एक हो सकते हैं? नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। तो नीलम उत्पलम में समानाधिकरण्य कैसे होगा फिर? एक कैसे होंगे? तो बोले नील का अर्थ लेना नील रूप वाला, ऐसा अर्थ समझना। नील का अर्थ क्या समझना है? नील रूप वाला। जो नील रूप वाला है वही उत्पल है। अभी ऐसे करेंगे तो समानाधिकरण्य हो जाएगा। तो यहाँ पर विशेषण विशेष्य भाव समानाधिकरण। तो चार में से कौन कितने दृष्टांत हो गया? चारों हो गया। बाध, अध्यास, विशेषण विशेष्य और ऐक्य। तत्वमसि, वह तुम हो। ये चार समानाधिकरण्य हो। तो यहाँ पर तो बाध समानाधिकरण्य लेना, ये हो गया था। फिर नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा, ऐसा आया था वहाँ पे। तो नित्य उपलब्धि ऐसे कहा था। तो पूर्व पक्षी यहाँ पे संशय किया था और इसका अर्थ बता भी दिए थे। नित्याश्च उपलब्धि इति नित्योपलब्धि ज्ञान स्वरूपम, जो नित्य ज्ञान स्वरूप है, ऐसे कहा था। सिद्धांति ने तो पूर्व पक्षी क्या संशय करेगा? बोले उपलब्धि कहाँ नित्य होती है? उपलब्धि तो अनित्य है, लोक में देखा गया है। जैसे घटपट आदि उपलब्धि होती है, उपलब्धि यानी ज्ञान। घट आदि का ज्ञान होता है, पट का ज्ञान होता है, विषय का कितना ज्ञान होता है, तो हर समय रहता है? नहीं रहता। इसलिए अनित्य है। तो बोला आपने नित्य कैसे कह रहे हैं? तो उसको लेकर के बता रहे हैं आगे। सिद्धांत कहे संबंध को लेकर के अनित्य है, इसी विषय को बता रहे। ननु घटोपलब्धिर जाता पटोपलब्धिर नष्टा इति। जिस समय आपको किसी भी एक वस्तु का ज्ञान होता है तो उससे पहले जो ज्ञान होता है उसका वो नाश हो जाता है। एक समय पे एक ही ज्ञान होता है। ऐसे पहले आपको घट का ज्ञान था, आपने पट को देख लिया तो घट ज्ञान नष्ट होकर के पट ज्ञान उत्पन्न हुआ। तो ज्ञान नित्य कहाँ हुआ? इति नष्टा इति तद उत्पत्ति विनाशयोः प्रत्यक्ष सिद्धत्वात् कथम उपलब्धिर्नित्या इति चेत। प्रत्यक्ष दिख रहा है, अनुभव हो रहा है कि उपलब्धि जो है उत्पत्ति विनाश वाला है, इसलिए नित्य कैसे हो सकती? इसके अगर घट को हम देखें, उसके बाद पट को दर्शन किया, पट को देखे तो घट ज्ञान नष्ट कैसे हो गया? वो तो हमारे स्मरण में रहा ना, हम तो याद आ रहा है, हम ना देखे प्रत्यक्ष में, लेकिन दिमाग में तो उसका छवि रहता है। हाँ, तो ज्ञान चला कैसे गया? स्मरण अलग होता है, अनुभव अलग होता है। जी। स्मरण आपके चित्त में है, बुद्धि में है, अनुभव हो रहा है उस समय नहीं।
दोनों अलग अलग हैं। स्मरण को निराकरण नहीं करेंगे कि स्मरण तो रहता है। देखिए, क्योंकि स्मरण का अर्थ ही यही होता है कि जो अनुभव से जो उत्पन्न होता है जो ज्ञान, उसको क्या कहते हैं? ये अनुभव से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको स्मरण कहते हैं, स्मृति कहते हैं। तो अनुभव नहीं है, वो स्मरण है। तो बोले कि कैसे नित्य है, तो उसके लिए यहाँ पे समाधान दे रहे हैं। तयोः उत्पत्ति विनाशयोः घटपट ज्ञान संबंध विषयत्वात्। ज्ञान में जो व्यवहार करते हैं, उत्पत्ति और विनाश का व्यवहार जो करते हैं कि घट उत्पन्न हो गया, घट ज्ञान हुआ और घट पट नष्ट हो गया, पट ज्ञान हुआ नष्ट हो गया, ये जो व्यवहार करते हैं, ज्ञान का व्यवहार किसको लेकर के है? विषय के संबंध को लेकर के उत्पत्ति और विनाश का व्यवहार है। जो ज्ञान मात्र है उसका उत्पत्ति विनाश नहीं है। विषय के साथ जो संबंध होकर के ज्ञान हो रहा है, घट ज्ञान, पट ज्ञान, इन सभी ज्ञानों में जो एक संबंध हो रहा है विषय का, उसी विषय के संबंध को लेकर के उसमें क्या प्रयोग होता है? उत्पत्ति और विनाश का ऐसा प्रयोग होता है। बाकी सभी अंश में देखेंगे तो ज्ञान ज्ञान ज्ञान, सभी जो ज्ञान मात्र जो है वो एक ही है, वो नष्ट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अभी आपको घट का ज्ञान हुआ, आप अगले क्षण में किसको देखे? पट को देखे, तो किसका ज्ञान हुआ? पट का ज्ञान हुआ। तो पहले आपका क्या नष्ट हो गया? घट ज्ञान। तो ज्ञान तो घट ज्ञान के समय पर और भी ज्ञान था, पट ज्ञान के समय पर भी ज्ञान है। विषय बदल रहा है, विषय के बदलने से भी ज्ञान बदल जाता है। ज्ञान नहीं बदलता, ज्ञान एक ही रहेगा, खाली हम व्यवहार करते हैं उत्पत्ति विनाश, संबंध बदल जाता है जी। तो इसी को लेकर के यहाँ पे कह रहे हैं। इसको पंचदशी में शुरुआत में ही विचार किए हैं। शब्द स्पर्शादयो वेद्यः वैचित्र्या जागरे पृथक ततो विभक्ता तत्संबित एक रूप्यात् न विद्यते। संबित जो ज्ञान सदा ही एक ही रहता है, जागृत हो, स्वप्न हो, सुसुप्ति हो, आज हो, कल हो, महीनों बाद हो, ज्ञान तो सदा ही एक ही रूप में रहता है। उसमें विषय का संसर्ग संबंध जो होता है उसी को लेकर के उत्पत्ति विनाश का ऐसा व्यवहार करते हैं। आगे और भी यहाँ कहते हैं कि सबोधो विषयाद भिन्नो न बोधात् स्वप्न बोधवत् एवं स्थानत्रयीप्येका संबित तद्वत् दिनांतरे मासाब्द युगकल्पेषु गतागम्येषु अनेकधा नोदेति नास्तमत्येति नोदेति नास्तमेत्येका संविदेशा स्वयं प्रभा। वहाँ पर ये विचार किए हैं कि जो संबित है वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है और एक ही है, ना उदेति ना अस्तमेति, ना उत्पत्ति होती है ना विनाश होती है, बस विषय के संसर्ग से ऐसे प्रयोग करते हैं। चलो, ये तो एक समाधान इसमें दिया है। दूसरे प्रकार से भी अन्यत्र जहाँ पे भी आता है कि ज्ञान को यहाँ पर क्या लेना चाहिए? स्वरूप ज्ञान को लेंगे। स्वरूप ज्ञान लेंगे तो नित्य मानने में कोई आपत्ति नहीं। वृत्ति रूपी ज्ञान को लेंगे तो अनित्य होते हैं। नहीं द्रष्टुर दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते। दृष्टि के जो दृष्टा है उसका कभी विपरिलोप नहीं होता है। सनित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा, यहाँ पर कहते समय नित्य उपलब्धि स्वरूप हूँ, ऐसा जब कथन कर रहे हैं तो किसको लेकर के कथन कर रहे हैं? साक्षी को लेकर के। साक्षी भी तो ज्ञान स्वरूप ही है, तो ज्ञान स्वरूप से नित्य उपलब्धि ज्ञान स्वरूप है, साक्षी रूप होने से वो तो अविकारी है, तो उसका नाश आदि नहीं होगा। ये समाधान तो इसमें नहीं दिया, लेकिन उसको भी समझ सकते हैं।
यदि भी उत्पत्ति विनाश घटपट आदि ज्ञान को मानेंगे तो भी वो वृत्ति ज्ञान होगा, कोई ठीक है। स्वरूप ज्ञान नहीं है, इसलिए कोई आपत्ति ऐसा संशय नहीं कर सकते। आगे इसको और स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि देखिए, उत्पत्ति विनाशय और घटपट ज्ञान संबंध विषयत्वात्, संबंध को लेकर के उत्पत्ति विनाश कह रहे हैं। घट के साथ संबंध होता है, पट के साथ संबंध होता है, तो उत्पत्ति विनाश का व्यवहार करते हैं। अच्छा, तो आप संबंध नहीं मानेंगे ज्ञान के साथ तो उत्पत्ति और विनाश नहीं होगा। यदि ज्ञान का विषय के साथ कोई संबंध नहीं रहेगा तो उसमें कोई उत्पत्ति अथवा विनाश धर्म नहीं रहेगा। ननु संबंधम विना प्रवर्तकत्व असंभवात्, संबंधमेव असंगत्व संबंधमेव, तो संबंध नहीं होगा यदि विषय के साथ तो वो प्रवर्तक नहीं हो सकता। सनित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा, जो आत्मज्ञान स्वरूप नित्योपलब्धि है, उसका आप कह रहे हो कि विषय के साथ कोई संबंध नहीं है। विषय के साथ जब संबंध होता है उत्पत्ति विनाश, वास्तव में कोई संबंध नहीं है, ऐसा आपने कहा। तो आपने तो फिर यही कहा था कि निमित्तम मनश्चक्षुरादि प्रवृत्तौ, इन सब के प्रवर्तक हैं, ये सबके प्रवृत्ति के प्रति कारण बनता है संबित। तो जब संबंध नहीं होगा तो प्रवर्तक भी कैसे होगा? ननु संबंधम विना प्रवर्तकत्व असंभवात्, बिना संबंध के तो किसी का प्रवर्तक नहीं हो सकते हैं। और संबंध मान लो, संबंध मान लेंगे तो असंगत्व क्षति ही, चैतन्य के साथ यदि वास्तविक संबंध मान लेंगे तो असंग कैसे होगा? असंगो ही अयम पुरुषः, उपनिषदों में शास्त्र में आता है कि आत्मा तो असंग है, कोई संग नहीं है। तो असंग मानेंगे तो प्रवर्तक नहीं हो सकता, और संग मान लेंगे तो शास्त्र के साथ विरोध होगा। इति संभवात् संबंधमेव असंगत्व क्षति ही, और क्या हो जाएगा यदि संबंध मान लेंगे? सधर्मकत्वापत्ति अवाप्तिश्च, और आत्मा में संबंध मान लेंगे ज्ञान में तो वो सधर्मक हो जाएगा। कौन सा धर्म वाला हो जाएगा? तो संबंध धर्म वाला होने से सधर्मक हो जाएगा। सधर्मक अर्थात धर्म वाला हो जाएगा, क्योंकि आत्मा निर्धर्मक है। ज्ञान रूपी जो आत्मा है, इसमें किसी भी प्रकार के धर्म नहीं है। यदि संबंध मान लेंगे तो उसमें संबंध रूपी क्या आ जाएगा? धर्म आएगा, और धर्म आने से वो निर्धर्मक नहीं रहेगा। जो भी सधर्मक, बोले आत्मा को सधर्मक ज्ञान रूपी सधर्मक मान लो, क्या आपत्ति है? नहीं, जो सधर्मक होता है वो विनाशी हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। धर्म का नाश होगा तो उसमें परिणाम नहीं आ जाएगा, परिणाम आ जाएगा। इसलिए आत्मा तो निर्धर्मक है। ये तो समझ में आ रहा है? आगे ये पूर्व पक्षी बोल रहा है ना? नहीं, सिद्धांति। देखो, पूर्व पक्षी ने संशय किया था कि आप ज्ञान का, गुरुजी जी क्या कह रहे हैं? संबंध किसके साथ? विषय के साथ। संबंध विषय किसका? ज्ञान का और विषय का। के साथ किसका? ज्ञान का, आत्मा रूपी जो आत्म रूपी ज्ञान का। अच्छा, आत्म रूपी ज्ञान का संबंध। देखो, ये कहे थे कि ज्ञान में उत्पत्ति और विनाश, शुरू से बता दे रहा हूँ, उत्पत्ति और विनाश रूपी व्यवहार ज्ञान में तब होता है जब विषय का संबंध ज्ञान के साथ होता है। जब संबंध नहीं होगा ज्ञान का तो उसमें उत्पत्ति विनाश आदि नहीं होगा। तो बोलेंगे संबंध मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो पूर्व पक्षी ये प्रश्न करेगा, यदि ज्ञान का विषय के साथ संबंध नहीं मानोगे तो बिना संबंध के कोई कहीं का प्रवर्तक हो सकता है? नहीं हो सकता, ये कहेगा पूर्व पक्षी।
एक है, हाँ, पूर्व पक्ष में। और यदि संबंध मानेंगे तो क्या होगा? यदि आत्मा में संबंध मान लेंगे विषय का तो वो सधर्मक हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान रूपी आत्मा में विषय का संबंध आ गया। संबंध रूपी धर्म रहने से ज्ञान रूपी आत्मा क्या हो जाएगा? सधर्मक हो जाएगा। बोले सधर्मक हो तो क्या होगा? जो भी साधर्मक होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, विनाशी होते हैं, परिणामी हो जाएंगे। धर्म के नष्ट होने से उनका स्वरूप भी बदल जाएगा। आत्मा तो सदा एक ही रूप है, उसमें किसी भी प्रकार का परिणाम बदलाव होता है नहीं, किसी भी प्रकार के परिणाम नहीं होता है। अस्ति जायते विपरिणमते अपक्षते अपक्षीयते विनश्यति, इस प्रकार के कोई भी धर्म आत्मा में नहीं है। यदि साधर्मक मानेंगे, सधर्म वाला मानेंगे तो वो परिणामी हो जाएगा। धर्म के नष्ट होने से वो भी, जैसे कोई ज्ञानी है, ज्ञान नष्ट हो जाएगा तो ज्ञानी रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार धर्म यदि नष्ट हो जाएगा तो उस निर्धर्मक सधर्म वाला वो भी नष्ट हो जाएगा। उसके लिए कह रहे हैं सधर्मकत्वावाप्तिश्च इति अत आह निरस्ताखिलोपाधिराकाशकल्पः। बोले नहीं, ये सभी प्रकार के उपाधि से रहित है, कोई किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। देह इंद्रिय विषय सभी उपाधियों से ये रहित है। निरस्ताखिलोपाधि, इसका क्या अर्थ है? समास आदि करके बता रहे। निरस्तानि यानी निर्गतानि, निर्गतः, और निरस्ता यानी निरस्तानि नहीं, निरस्ता यानी निर्गता, मतलब जहाँ से हट गए हैं, रहित है, जहाँ है ही नहीं। अखिला निशेषः, अखिला यानी निशेषः, संपूर्ण। उपाधि इति निरस्तोपाधि, निरस्ताखिलोपाधि। उपाधि किसको कहते हैं? इसे तो बहुत बार बताए अब लोग, नहीं स्मरण नहीं है। उपाधि यानी जो समीप में रह करके अपने गुण धर्म को दूसरे में आरोपित करता है। उपसमीपे स्वगुणान आधत्ते इति उपाधि। उप यानी समीपे, स्वगुणान अपने गुण को, आधत्ते अर्थात आरोपित करता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? उपाधि। जैसे कि मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सभी उपाधियां, शरीर, इन सभी उपाधियों से रहित है। वास्तव में आत्मा में कोई उपाधि जी उपसमीपे स्वगुणान आधत्ते, आधत्ते, दो तकार, आधत्ते इति उपाधि। समीप में रहकर अपने गुण धर्म को जो दूसरे में आरोपित करता है, जो प्रभावित करता है, वही हो गया उपाधि। और इन सब का लक्षण भी अलग अलग से आता है। उपाधि का, विशेषण का, ये बताया था, शायद था बताया। उपाधि, विशेषण और उपलक्षण, ये तीन आते हैं। उपाधि, विशेषण और उपलक्षण। इन तीनों ये शब्दों को नहीं समझेंगे तो वेदांत में कठिन पड़ता है। कब कौन उपाधि बन रहा है, कब विशेषण बनता है, कब उपलक्षण बनता है, इसको समझना चाहिए। जैसे कि अंतःकरण जब उपाधि बनता है तब उसको साक्षी कहते हैं। अंतःकरण जब उपाधि बनता है तब उसी चैतन्य को क्या कहते हैं?
साक्षी। और अंतकरण जब विशेषण बनता है तो वही चैतन्य को, जिस चैतन्य को आप साक्षी कहते हैं, उसी चैतन्य को अंतकरण जब विशेषण बनता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रमाता। विशिष्ट यानी प्रमाता जीव। चेतन दो नहीं हुए, चेतन कितने रहे? एक ही रहे, परंतु वो अंतकरण बन क्या रहा है ये विचार करना है। उपाधि है कि विशेषण है, ये समझना है। इसका भी लक्षण आता है, इसको बताएंगे जब आएगा इसका समय। निरस्ताखिलोपाधिराकाशकल्पः अतएव आकाशकल्पः। सभी उपाधियों से रहित है, इसलिए आकाश के समान है। आकाशकल्प यानी आकाश सदृशः। जैसे आकाश सर्वव्यापक है लेकिन उसका किसी भी गुण धर्म आदियों के साथ, सांसारिक वस्तुओं के साथ कोई संबंध नहीं होता है। कुछ ही अंश में लेना, पूरे अंश में नहीं लेना। जैसे आकाश संसार के धर्मों से सर्वत्र रहता है, निरवय होने से कोई भी वस्तु द्रव्य आदि के साथ संबंध नहीं होता। इतने अंश में समझना है। आकाश आदि ईसद जड़त्व मात्रांशेन। ईसद यानी थोड़ा सा। आकाश आदि ईसद जड़त्व मात्रांशेन न्यूनः। यहाँ दिए तो हैं टीकाकार, लेकिन ऐसे ईसद जड़त्व मात्र ऐसा नहीं, बहुत सारे उसमें भेद है। टीकाकार क्या कह रहे हैं कि आकाश और परमात्मा में थोड़ा सा ही तो भेद है। क्या कह रहे हैं कि आकाश जड़ है और चैतन्य आत्मा जड़ नहीं है। इन दोनों में ये ईसत यानी थोड़ा सा ही तो न्यूनता है। आकाश में वाला इतनी न्यूनता नहीं है, बहुत न्यूनता है। आकाश की उत्पत्ति होती है, आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। आकाश जो है वस्तु परिचिन्न है, परमात्मा वस्तु परिचिन्न नहीं है। आकाश जो है गुण वाला है, शब्द गुणकम आकाशम। आकाश में शब्द गुण रहता है, परमात्मा निर्गुण है। साक्षिश्चेता केवलो निर्गुणश्च। काफ़ी भेद हैं दोनों में। फिर भी कितने अंश में समझना चाहिए कि आकाश जैसे सर्वत्र रहता है, फिर भी आकाश जैसे गंदगी हो, कुछ भी हो, कहीं पर भी सर्वत्र आकाश, लेकिन आकाश के किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। इतने अंश में आत्मा को, शरीर में आत्मा की अभिव्यक्ति होती है, उसमें सारे उपाधियां हैं, फिर भी उन्हीं उपाधियों के साथ संबंध नहीं है। इतने अंश में समझना। यथा व्यापकत्वेन, और थोड़ा वो स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि आकाश कैसा शुद्ध है, इसी विषय को दिखा रहे हैं। यथा व्यापकत्वेन सर्वगुणानुगतो अपि आकाशो व्याप्य गुण दोषमान दोषभाग न भवति। बोले आकाश व्यापक है, कहाँ नहीं रहता है? सर्वत्र संसार में आकाश है। सर्वानुगतो अपि, सर्वत्र अनुगत है आकाश। घटः पटः मठः, संसार में सभित्र सर्वत्र सभी जगह पे आकाश अनुगत है। फिर भी आकाश क्या हो गया? व्यापक। जैसे मान लीजिए जहाँ पर घटः है उसी घड़ा में आकाश है कि नहीं है? घटाकाश है। मठ यानी गृह, जहाँ मठ है वहाँ भी आकाश है, मठाकाश है। जहाँ मठ है वहाँ पर घटन हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो घट जो है कम देश में है और आकाश अधिक जगह पे उपलब्धि है, तो आकाश हो गया व्यापक। और अन्य विषय वस्तु क्या हो जाएंगे? व्याप्य। तो यथा व्यापकत्वेन सर्वानुगतो अपि आकाशः। आकाश व्यापक है अन्य सामान्य वस्तु की अपेक्षा, क्योंकि सर्वगत है।
सर्वगतो अपि आकाशो व्याप्य गुण दोषमान भाग न भवति। व्याप्य गुण दोष को नहीं, दोष गुण वाला नहीं बनता है। क्यों? निरवयवस्य तस्य व्याप्य संसर्गाभावात् असंभवात्। क्योंकि आकाश निरवयव है। निरवयव होने से उसका व्याप्य के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता है। संसार में कहीं पे भी कुछ संबंध होता है तो सावयव वस्तु में क्या होता है? संबंध होता है। तो आकाश तो निरवयव है। निरवयव होने से उसमें कोई संसर्ग नहीं होगा। महिम्ना में एक श्लोक आता है, अजन्मानो लोका किमवयभवन्तोऽपि जगता। अजन्मानो लोकः किमवयभवन्तोऽपि जगता। जो वहाँ पर आता है कि निरवयव वस्तु उसकी उत्पत्ति अजन्मानो लोकः किम अवयवन्तोऽपि जगता किम अवयवन्तोऽपि जगताम। वहाँ पर आता है कि जो संसार सावयव है उसकी उत्पत्ति तो मानना ही पड़ता है। बिना कोई उत्पत्तिकर्ता के अतिरिक्त सावयव वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो आकाश को यहाँ निरवयव कहने का भी तात्पर्य ये लेना कि आकाश वास्तव में निरवयव, अन्य वस्तु की अपेक्षा से ये निरवयव है। नहीं तो क्योंकि आकाश की उत्पत्ति शास्त्र में सुना गया है, तस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः। आकाश की उत्पत्ति हुई तो आकाश को निरवयव तो नहीं कह सकते उसी दृष्टि में, क्योंकि निरवयव वस्तु की कभी उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए आकाश को घटपट आदि के समान ऐसे सावयव नहीं है। अथवा इसको दूसरे प्रकार से समझो कि जैसे न्याय वैशेषिक वाले कहते हैं कि आकाश निरवयव है, इससे समझेंगे तो ये अर्थ सही लगेगा। जैसे न्याय और वैशेषिक वाले आकाश की उत्पत्ति नहीं मानते हैं, नित्य मानते हैं। आकाश क्या है? नित्य है, क्योंकि वो निरवयव है। तो निरवयव होने से उसका किसी के साथ कोई संबंध नहीं होता है, ऐसे समझे। नहीं तो आकाश की उत्पत्ति होती है तो निरवयव कैसे होगा? इसको अन्यत्र विचार करते समय भी यही युक्ति देते हैं। मन की सृष्टि, न्याय वैशेषिक में मन को नित्य मानते हैं। मन की उत्पत्ति नहीं होती है, अंतःकरण की उत्पत्ति नहीं होती है। तो वहाँ वेदांत परिभाषा आदि में सिद्ध किए हैं, जो अंतःकरण है सावयव है, निरवयव नहीं है। क्यों? सादि द्रव्यत्वात् घटवत्। क्योंकि वो सादि द्रव्य है, यानी उत्पत्ति होती है, उसकी आदि है। उत्पत्ति होने के कारण मन को भी आप निरवयव नहीं कह सकते हैं। वो लोग ऐसे निरवयव मानते हैं। लेकिन तन मनो सृजता, परमात्मा में मन की सृष्टि की, तो ऐसे उत्पत्ति होने से उसको नित्य नहीं कह सकते। इसी प्रकार आकाश को यहाँ इसी अंश में समझिए कि जैसे न्याय वैशेषिक वाले आकाश को निरवयव मानते हैं, ऐसे ही निरवयवस्य तस्य व्याप्य संसर्ग असंभवात् संग असंभवात्। ये जो निरवयव है आकाश, उसका व्याप्य जो घटपट आदि है किसी के साथ संग नहीं होता है। क्यों? तस्य अवयव धर्मत्वात्। क्योंकि संग होना ये किसका धर्म है? अवयव का धर्म है। जिसमें अवयव होता है वहाँ पर क्या होता है? संग होता है। जहाँ अवयव नहीं है वहाँ किसी भी प्रकार के संग नहीं है। जैसे आत्मा निरवयव है, इसलिए किसी के साथ, उसका उपाधियों के साथ कोई संग नहीं है।
मूर्ता मूर्तयोः कार्त्स्ने एकदेशाभ्याम तन निरूपणानर्हत्वात्। यदि आप इसमें निरूपण करोगे क्या संग है, तो एक है मूर्त और एक है अमूर्त। इसको भी समझ लीजिए। मूर्त का अर्थ होता है मूर्तत्वम क्रियावत्वम। मूर्त का अर्थ होता है क्रियावान, जो क्रिया वाला है उसको क्या कहते हैं, मूर्त। और जो व्यापक है उसको क्या कहते हैं, जिसमें क्रिया नहीं है वो अमूर्त। ये हो गया मूर्त और अमूर्त। जैसे घटपट आदि मूर्त है कि अमूर्त है? मूर्त है, क्रियावान जी, मूर्त है क्रिया, क्योंकि घटपट आदि में क्रिया होती है। आप एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। आकाश, आत्मा, दीग, काल, इसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं? नहीं। इसलिए हो जाएंगे अमूर्त। मूर्त का अर्थ हो गया क्रियावत्वम मूर्तत्वम। तो विचार करेंगे तो एक मूर्त में और एक अमूर्त में ना एक देश का संबंध होगा ना पूरे अंश में संबंध होगा। दोनों प्रकार से ही नहीं हो सकता। मूर्ता मूर्तयोः कार्त्स्नेन एकदेशाभ्याम। अमूर्त यानी जिसमें क्रिया नहीं होती। अमूर्त में क्या आएगा? आकाश आएगा। आकाश, आत्मा, काल, दी जी, सब कुछ जिसमें भी क्रिया नहीं होती है। नहीं होती मतलब नहीं हो सकती है। ये नहीं कि बहुत बड़े पत्थर है, अभी उसको कोई हिला नहीं पा रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें उसको मूर्त कह देंगे। मतलब जिसमें कभी क्रिया संभव नहीं है, इसको कह देंगे मूर्त। मूर्तत्वम क्रियावत्वम। तो आकाश का जैसे विचार करेंगे तो किसी भी व्याप्य के साथ संबंध नहीं होता है, क्योंकि एक मूर्त है, आकाश है अमूर्त, और घटपट आदि क्या है, मूर्त है। इसी प्रकार आत्मा है अमूर्त और सभी उपाधियां क्या है, मूर्त है। तो इनमें परस्पर में कोई संबंध नहीं होगा। जब संबंध नहीं होगा तो असंग ही रहेगा। एवं इसी प्रकार स्पष्टीकरण कर रहे हैं, देहेन्द्रियोपाधि संबंधानहरत्वम आत्मनि अवगंतव्यम। इसी प्रकार जैसे आकाश का नहीं होता है, इसी प्रकार आत्मा में भी देह, इंद्रिय, उपाधि का संबंध योग्य नहीं है। एवं देहेन्द्रिय उपाधि संबंधानहरत्वम आत्मनि अवगंतव्यम। आत्मा में भी किसी के साथ संबंध नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए निरस्ता अखिलोपाधिर आकाशकल्पः ऐसे कहे। बोले चलो ये जो संबंध आप बता रहे थे, अवयव में संबंध होता है, निरवयव में संबंध नहीं होता है, ऐसे कह रहे थे। तो ये जो संबंध था ये संयोग को लेकर के विशेष था। संयोग संबंध अवयव में होता है। तो और एक संबंध है समवाय संबंध। तो वही समवाय संबंध को लेकर के हो जाए, ऐसा यदि संशय हो, पहले आत्मा और उपाधियों का समवाय संबंध हो जाए। जैसे एक संबंध है, देखो नए लोगों को ये बुद्धि में उपस्थिति नहीं होती है समवाय क्या है। जैसे तर्क संग्रह पढ़ते समय शुरुआत में पृथ्वी का लक्षण करते हैं। पृथ्वी का लक्षण क्या करते हैं, गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम। जिसमें गंध होता है वो क्या है, जिसमें गंध है वही है पृथ्वी। तो वहाँ विद्यार्थियों को सभी को ऐसे ही लगता है, पृथ्वी बोलने से गोल घूमता है ऐसे दिमाग में, क्योंकि पृथ्वी सुनते हैं, ग्लोब देखे हैं तो पृथ्वी का अर्थ क्या समझते हैं, ऐसे गोल सा ऐसे लगता है। पृथ्वी यानी क्या समझना, नहीं, सारा जो भी पार्थिव पदार्थ है सभी पृथ्वी है। घर, मकान, दुनिया, जो भी पार्थिव पदार्थ सभी ये जो भी हैं वही सभी पृथ्वी हैं। यानी कि
मैं ये कह रहा हूँ कि शुरुआत में पृथ्वी बोलने से वही गोल दिखता है। इसी प्रकार जो कहने का तात्पर्य इतना है कि लोक में क्या होता है, हमको जिस चीज़ का शब्द ग्रहण हुआ होता है, जिसको हम देखे होते हैं, शब्द सुनते ही वो बुद्धि में आ जाती है तुरंत से। जैसे संयोग बोलते समय आपको ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि संयोग आप जानते हैं से कि हाथ और पुस्तक का संयोग है। हाथ में पुस्तक लेके बैठे हैं अथवा मोबाइल लेके बैठे हैं तो हस्त और मोबाइल का संयोग है, ये तो बोध हो जाता है। लेकिन समवाय एक संबंध है, ये बोध नहीं होता है जल्दी से, पता ही नहीं चलता कि समवाय संबंध क्या है। तो उसको यहाँ स्पष्ट भी बता दे रहे हैं। देखो, समवाय भी एक ऐसा संबंध है, दोनों में दो द्रव्यों में संबंध होता है। दो द्रव्यों में तो नहीं कहेंगे, दो पदार्थों में संबंध होता है। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनमें आपस में संबंध होता है, उस संबंध को क्या कहते हैं? समवाय संबंध। संयोग जहाँ संभव नहीं है वहाँ पर समवाय संबंध की कल्पना करते हैं। ये सभी जगह पे संसार में नहीं है। कुछ कह रहे हैं? नॉर्मल जी, क्या मैं बोल रही हूँ संबंध मतलब तो दो चीजों में ही होता है ना संबंध जी। तो फिर समवाय संबंध और क्या है इसमें डिफरेंस? जैसे दो पदार्थ में संयोग एक संबंध नहीं होता है, होता है। हाँ। इसी प्रकार दो पदार्थ में समवाय संबंध भी होता है, दोनों में रहता है समवाय संबंध। ठीक है, समवाय भी एक अलग संबंध है। नहीं समझ। जैसे कि संयोग तो समझ में आ गया, हस्त और पुस्तक है, दोनों हाथ में रखे हैं आपके पुस्तक, तो पुस्तक और हाथ का संयोग हो गया। ऐसा भी कोई दो पदार्थ होते हैं, दोनों में संबंध है लेकिन वहाँ पर संयोग नहीं हो सकता, तो उस संबंध का उन्होंने क्या नाम दिए हैं? समवाय संबंध। समवाय संबंध। जैसे आप वस्त्र धारण करें, लाल मान लीजिए, लाल वस्त्र है। लाल वस्त्र में वस्त्र और लाल है, जो रक्त और वस्त्र में क्या संबंध है? संयोग तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ ही संयोग होता है। द्रव्य का अन्य किसी के साथ संयोग नहीं हो सकता। जैसे हस्त एक द्रव्य है, पुस्तक भी द्रव्य है, तो दोनों का संयोग हो गया। आपके वस्त्र में लाल लालिमा है, दोनों का संबंध है कि नहीं? वस्त्र का और लालिमा का दोनों का संबंध है, तो दोनों में क्या संबंध है, इसको विचार करें। एक है द्रव्य, एक है गुण, तो दोनों में क्या संबंध हो सकता? संयोग तो नहीं होगा। तो इसलिए उसको ये लोग क्या नाम रखे हैं? सभी लोग नहीं मानते, न्याय में मानते, समवाय संबंध कहते हैं। तो समवाय संबंध कहा जाए तो उसको वैसे कहते हैं। बोले किस किस में रहते हैं, उसके लिए दिखा रहे हैं। देखिए, समवायस्तु कार्य और कारण में रहता है। घट और कपाल में, घट और कपाल में, कपाल यानी मिट्टी से बनता हुआ, घट से पूर्व जो उसकी अवस्था है उसको क्या कहते हैं? कपाल। जैसे तंतु और वस्त्र, ये समझ लीजिए। तंतु और वस्त्र में कोई संबंध है? धागा और वस्त्र में, इसको बताओ आप। धागा और वस्तु, ये वस्त्र में, धागा और वस्त्र में कोई संबंध नहीं है। जिस धागा से वस्त्र, जब जुड़ता है तो संबंध हो जाता है। देखो, धागा जब वस्त्र हो जाता है, मान लीजिए एक धागा है, ठीक है, उसमें हजारों लाखों धागा जोड़ करके क्या बन जाता है? वस्त्र बन जाता है। वस्त्र बनता है।
तो उस वस्त्र में और उस धागा में कुछ संबंध है कि नहीं है? जी है। संबंध है। एक है वस्त्र और वही धागा, दोनों में संबंध है, कार्य कारण संबंध है। कार्य कौन है? वस्त्र, और कारण है धागा, तंतु। जो कार्य कारण संबंध है, दोनों में क्या संबंध है? उसको समवाय संबंध कहते हैं। जो कार्य कारण संबंध है वो समझ। अब तर्क संग्रह पढ़ाएंगे कभी तो सब स्पष्ट हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए बस। तो कार्य समवाय संबंध क्या होता है? कार्य और कारण में जी, गुण और गुणी में। जैसे अभी बता रहे थे लाल वस्त्र, लाल और वस्त्र में। जाति और व्यक्ति में, जैसे मनुष्य हैं, मनुष्य में क्या जाति रहती है? मनुष्यत्व जाति। तो वहाँ संयोग होकर के जाति आप दिखता है उसमें? नहीं दिखता है। वहाँ समवाय संबंध से वहाँ रहती है जाति। आदि से लेना क्रिया और द्रव्य में। जाति व्यक्ति आदौ दिया है, क्रिया और द्रव्य में। मान लीजिए कोई गेंद है, उसको उछाल दिए, उसमें क्रिया हो रही है, दिख रही है, वो ऊपर से नीचे से क्रिया हो रही है। तो उस गेंद में जो क्रिया है वो किस संबंध से है? समवाय संबंध से। स्वामी जी, वेदांती लोग समवाय संबंध के बारे में कुछ नहीं बोले, ये तो न्याय का ही एक अपना दृष्टांत है शायद। जी, इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वो पूर्व पक्ष रूप से आ रहा है कि आप भले कहा कि आपने संयोग नहीं हो सकता, लेकिन समवाय तो मान लो, क्योंकि वो आकाश में गुण का समवाय संबंध मानते हैं। आकाश में शब्द रहता है, किस संबंध से रहता है? समवाय संबंध से रहेगा, क्योंकि आकाश द्रव्य है और शब्द गुण है। तो आपने दृष्टांत दिया था कि आकाश में जैसा कोई संबंध नहीं हो सकता, संयोग संबंध कहा था। बोले चलो, तो आकाश में संयोग नहीं हो सकता है, समवाय तो हो जाए, ऐसे कहेंगे। तो समवाय तो हो जाए, क्योंकि वो मानते हैं, क्या मानते हैं? समवाय संबंध मानते हैं। तो उसको लेकर के कह रहे हैं कि नहीं, न तो अस्ति ब्रह्मणि तद, न तो तद ब्रह्मणि तद अस्ति। ब्रह्म में कोई समवाय संबंध आदि नहीं रहता है, क्योंकि समवाय नामक कोई अलग से संबंध नहीं है वेदांत में। जो उन्होंने कहा था ना गुण और गुणी में, वो बोले तादात्म्य है, अलग से कोई समवाय नहीं है, गुण और गुणी का तादात्म्य है, ऐसे कहते हैं। तादात्म्य का अर्थ क्या होता है? भेद भी है, अभेद भी है। भेद सहिष्णु अभेद। अध्यास बोल सकते हैं उसे जी, उसको अध्यास बोल सकते हैं? नहीं, नहीं, बाद थोड़ी हो जाता है। आप अभी देखा था लाल वस्त्र है, 10 मिनट बाद आके आए तो पता चला तो पीला हो जाता है कि लाल रहता है? लाल ही रहता है। तो अध्यास नहीं है वो। भेद सहिष्णु अभेद तादात्म्य है, उसको क्या कहते हैं? तादात्म्य, यानी भेद सहिष्णु अभेद। भेद भी है और अभेद भी है, भिन्न भी नहीं है वहाँ से, वो ऐसे कहते हैं। तादात्म्य मान लेते गुण और गुणी में। तो इसलिए अलग से कोई संबंध नहीं मानते। सकारण जगत। अच्छा, समय तो बहुत ज़्यादा हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते